आइए आज की इस खास चर्चा में एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी कहानी पर बात करते हैं। एक ऐसी कहानी जो दिखावे की खूबसूरती और सच्ची विनम्रता के बीच के फर्क को बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है। ये कहानी है अहंकारी कांच और धैर्यवान पत्थर की। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या होता है जब एकदम बेदाग चमकती हुई खूबसूरती का सामना अंधे कर देने वाले अहंकार से होता है? इसका जवाब हमें मिलता है एक पुराने शहर की तंग गलियों में। कल्पना कीजिए एक ऐसी कार्यशाला की जहां हल्की हल्की परछाइयां हैं, थोड़ी धूल उड़ रही है और ये जगह एक बहुत ही मशहूर मूर्तिकार की है। अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जहां एक अद्भुत रचना आकार लेती है। इस मूर्तिकार ने महीनों की कड़ी मेहनत के बाद अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन मूर्ति अभी अभी पूरी की है। और ये कोई आम मूर्ति नहीं है। मूर्तिकार ने नीलम जैसे चमकते कांच से एक बेहद खूबसूरत स्त्री की प्रतिमा बनाई है। जरा उस रोशनी की कल्पना कीजिए। ये मूर्ति एक ऊंचे मखमली स्टैंड पर रखी है और उसकी चमक इतनी तेज है कि मानो उसके अंदर से कोई रोशनी फूट रही हो। उस गहरी परछाइयों वाले कमरे में ये मूर्ति सच में कमाल लग रही थी। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प चीज है कमरे का वो दृश्य विरोधाभास। एक तरफ वो नीलम सी चमकती मूर्ति है जो अपने मखमली स्टैंड पर बहुत शान से खड़ी है, और वहीं दूसरी तरफ उसी कमरे के बाकी कोनों में साधारण और भारी पत्थरों से बनी मूर्तियां खामोशी से रखी हैं। इनमें कोई बुद्ध की शांत मुद्रा में है तो कोई एक थके हुए किसान की। ये साफ दिखाता है कि कैसे वो बेदाग कांच उन साधारण पत्थरों पर हावी हो रहा है। पर दोस्तों, यहीं से जन्म होता है अहंकार का। जैसे जैसे इस कांच की प्रतिमा को अपनी उस बेजोड़ सुंदरता का एहसास होता है, उसके अंदर एक बहुत ही खोखला और अभिमानी अहंकार पनपने लगता है। एक दिन वो कांच की मूर्ति अपने पास रखी एक काली पत्थर की मूर्ति को बहुत ही नीची नजर से देखती है और कहती है, मुझसे दूर रहो काले पत्थर, तुम्हारी धूल भरी काया मेरी चमक को धुंधला कर रही है। हम दोनों में कोई मुकाबला नहीं है। मैं कला का शिखर हूं और तुम बस जमीन का एक बोझ। सोचिए कितनी कड़वाहट थी उसकी बातों में। लेकिन इतनी कड़वी बातों के बावजूद पत्थर को कोई गुस्सा नहीं आया। उसने बहुत ही जमीनी बुद्धिमानी के साथ जवाब दिया, मित्र, रूप तो ढल जाता है, पर जो संकट में टिके वही असली कलाकार है। पत्थर ने कितनी गहरी बात कही, लेकिन कांच की मूर्ति ने इस बात को पूरी तरह अनसुना कर दिया और अपनी झूठी शान में जोर जोर से हंसने लगी। अब कुदरत का फैसला कुछ और ही था। चलिए देखते हैं कि असली परीक्षा कब शुरू होती है। एक शाम जब बाहर सूरज ढल रहा था, तभी उस शांत कार्यशाला में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अचानक धरती कांपने लगी। जी हाँ, भूकंप के झटके। कमरे के अंदर एक अजीब सी घबराहट फैल गई। छत से धूल गिरने लगी और जिन स्टैंड्स पर मूर्तियां रखी थी वो जोर जोर से हिलने लगे। ऐसे वक्त में बाहरी सुंदरता की कोई कीमत नहीं रह जाती है ना। बात सिर्फ इस पर अटकती है कि किसकी बुनियाद कितनी मजबूत है। और यही चीज हमें इन मूर्तियों की भौतिक असलियत दिखाती है। पत्थर की मूर्तियों को देखिए। अपनी भारी काया और मजबूत चौड़े आधार के कारण वे अपनी जगह पर बिल्कुल अडिग रहीं। उन्हें भूकंप के उन झटकों से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन वो कांच की प्रतिमा, वो काफी ऊंची थी और उसका आधार बहुत पतला था। इन झटकों के कारण वो बुरी तरह डगमगाने लगी। उसकी वो घमंडी चमक अब एक खौफनाक थरथराहट में बदल चुकी थी। अब आता है कहानी का सबसे आखिरी और नाजुक पल। वो कांच की प्रतिमा खिसकते खिसकते अपने ऊंचे मखमली स्टैंड के बिल्कुल किनारे पर आ चुकी थी। वो अंदर से पूरी तरह डरी हुई थी। उसके बिल्कुल बगल में वही पत्थर की मूर्ति थी जिसका उसने मजाक उड़ाया था। वो जानती थी कि अगर वो थोड़ा सा भी झुक जाए तो उस पत्थर का सहारा ले सकती है और अपनी जान बचा सकती है। लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा था? उसने सोचा, अगर मैं इस भद्दे पत्थर का सहारा लूंगी तो लोग क्या कहेंगे? मेरी श्रेष्ठता तो मिट्टी में मिल जाएगी। उसका अहंकार उसकी अपनी जान से भी बड़ा हो चुका था। यहाँ पर हमें एक पल रुककर सोचना चाहिए। क्या सच में अहंकार जीवन बचाने से भी बड़ा हो सकता है? क्या घमंड इंसान को इतना अंधा कर सकता है कि वो उस वक्त भी विनम्रता से मदद मांगने से कतराए जब उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो? और तभी भूकंप का एक और बहुत तेज झटका आया। क्योंकि उसने उस पत्थर का सहारा लेने से साफ इनकार कर दिया था, वो अद्वितीय कांच की प्रतिमा अपना संतुलन पूरी तरह खो बैठी। वो उस ऊंचे स्टैंड से सीधे सख्त पत्थर के फर्श पर आ गिरी।
एक तेज खन की आवाज गूंजी और वो बेमिसाल सुंदरता हजारों टुकड़ों में बिखर गई। जिस चमक पर उसे इतना गुमान था वो एक ही पल में धूल बन गई। अगली सुबह का नज़ारा सच में बहुत उदास कर देने वाला था। जब मूर्तिकार वहां पहुंचा तो उसका दिल टूट गया। उसने भारी मन से उन बिखरे हुए कांच के टुकड़ों को झाड़ू से समेटा और कचरे के डिब्बे में डाल दिया। लेकिन जो पत्थर की मूर्तियां सुरक्षित बच गई थीं, उन्हें उसने बड़े प्यार से पोंछा और फिर से सजा दिया। वो मूर्तियां कल भी वहीं थीं और आज भी अटूट और शांत खड़ी थीं। तो इस कहानी की असली सीख क्या है? कांच की मूर्ति का बिखरना और पत्थर का हर संकट को खामोशी से पार कर जाना हमें एक बहुत ही गहरी चेतावनी देता है। अगर हम इसे अपने जीवन से जोड़ें तो 3 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, सुंदरता महज एक बाहरी आवरण है, ये कभी स्थायी नहीं होती। दूसरी, हमारी असली खूबी हमारी आंतरिक मजबूती और हमारा चरित्र है। और सबसे अहम बात, बेलगाम अहंकार हमें उस मोड़ पर बिल्कुल अकेला छोड़ देता है जहां हमें सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आज की इस चर्चा को हम एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। हमारे अपने जीवन की नींव किन चीजों पर टिकी है? क्या वो उस नाजुक कांच की तरह है जो बाहर से तो बहुत आकर्षक है पर जरा से झटके में बिखर जाता है? या फिर वो उस धैर्यवान पत्थर की तरह है जो हर चुनौती में मजबूती से खड़ा रहता है? इससे पहले कि जिंदगी के असली झटके आएं, इस बात पर विचार करना बहुत जरूरी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।